वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सिर्फ 10 मिनट्स का वेट करेंगे, उसके बाद जो लेट होता है वो लेट। ठीक है, क्योंकि सब लोग टाइम पे आ गए हैं, एक दो के लिए बहुत ज्यादा लेट वेट करना ठीक बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एवरीवन, 21 डेज ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल चैलेंजेस। और ये बैच 8 है आपका, बैच 8 ऑफ 21 डेज चैलेंजेस। और ये चैलेंजेस में हम डेली एक चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, उसको फॉलो करते हैं और हम अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल चेंज करते हैं। और ये 21 डेज में अपनी जो लाइफस्टाइल हम चेंज करते हैं, हम अपनी खाने पीने का तरीका जो चेंज करते हैं, उसी में हम देखते हैं हमारा हेल्दी वेट लॉस भी होता है। और ये वेट लॉस हम कुछ एक्स्ट्रा चीज लेते नहीं, जो भी घर में बनता है उसी को हम फॉलो करते हैं। तो आज के हम देखेंगे, आज की सेशन जो सेशन डे 2 है हमारा, उसमें देखेंगे कि हम पैटर्न को, आप लोगों ने, कई लोगों ने फोटोज डाली है अपने खाने की, उसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वही चीज खाना है मगर किस तरह से करेक्शन करना है। आज सेशन के लास्ट में पूरा डाइट प्लान रखेंगे, किस तरीके से हमें खाना है, जो भी चीज घर में बनती है उस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग सब रेडी हो? बुक और पेन साथ में रखें। कुछ भी ऐसी चीज इंपॉर्टेंट आपको दिखती है तो नोट कर सकते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है स्लीप डेबिट एंड डिसीजेस। स्लीप डेबिट का मतलब कम नींद अगर है, नींद में कमी हम करते हैं, और उससे क्या क्या डिसीजेस हमें होते हैं। हम ये कभी सोचते ही नहीं कि हम अगर ना प्रॉपर सोए तो फिर डिसीजेस भी हो सकते हैं हमें। ऐसा डाउट आता है ना बहुत लोगों को। हाँ, थक गए थे, रात में फंक्शन था, हम नहीं सोए, मगर कंटिन्यूस ऐसा करते हैं तो हमें क्या इफेक्ट आता है। एक मिनट, एक सेकेंड, मैं भी रिपोर्ट। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस था। ओके, वी आर बैक अगेन।
तो हम जो बात कर रहे थे कि जैसे हमारी नींद की कमी होती है, क्या हम उससे डिसीजेस होते हैं? कभी ऐसा हमने सोचा है? तो जी हाँ, हम इसके बारे में आज डिटेल देखते हैं कि अगर हम नींद बराबर नहीं करते तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और हम अगर नींद बराबर करते हैं तो ये सेशन में हम देखेंगे स्लीप एज ए मेडिसिन, पुअर स्लीप क्रिएट डिसीजेस। जी हाँ, कम अगर नींद होगी तो क्या क्या डिसीजेस हम आएंगे। और जब हम कहते हैं हीलिंग करना है तो मेडिसिन खाते हैं और कहते हैं कि हीलिंग हो जाएगी, नहीं। अगर आप प्रॉपर सोते हो तो हमारी बॉडी रात में हील करती है, रात में अपने आप को बिल्ड करती है। और ये क्या होता है, हमारी नींद इफेक्ट करती है डायरेक्ट हमारे वेट लॉस के ऊपर, हमारे हॉर्मोन्स के ऊपर, हमारे इमोशंस के ऊपर, हमारी इम्यूनिटी के ऊपर। सब चीजें मिलके हमारी इम्यूनिटी को सेट करते हैं। फिर इम्यूनिटी से हमें पता चलता है कि सही हो रहा है या नहीं हो रही है, हमारी हेल्थ ठीक हो रही है या खराब हो रही है। ठीक है, तो फिर आज का जैसे सेशन हमारा नींद के ऊपर है, तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो सुबह में देर से उठते हैं और रात में देर से सोते हैं? देर से तो सोते हैं मगर उठते भी देर से हैं कुछ लोग। और जब उठते भी हैं तो थकान महसूस होती है, थोड़ी देर वहीं बैठ जाते हैं। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम बॉडी को चार्ज किए बगैर ही हम उसके प्रॉपर काम लेते रह रहे हैं, बार बार उसको रेस्ट नहीं दे रहे। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आपके हाथ में फोन है, आप उसे यूज कर रहे हो 1 घंटा 2 घंटा, उसकी बैटरी डाउन होगी तो फिर क्या करोगे? आप फौरन जाके चार्ज करो। ऐसे हम दिन भर जो हम काम करते हैं, जो भी उठते हैं, बैठते हैं, चलते फिरते, खाते, अपने ऑर्गन्स को काम लगाते हैं, जो भी हम खाते हैं तो उसको प्रोसेस करता है वो। लेकिन क्या हम कभी समझते हैं कि ऑर्गन्स को थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए? नींद तो हम सिर्फ हमारे हमारे सोच के लिए हम सोते हैं, हमारे बॉडी के लिए, कि आराम करने के लिए सोते हैं। कभी हमने सोचा है कि नहीं हमें हमारे ऑर्गन्स के लिए सोना है, हमारे लिवर के लिए हमें सोना है, किडनीज के लिए हमें सोना है, इंटरनल ऑर्गन्स जो हमारे कंटिन्यूस काम करते हैं उनके लिए हमें रेस्ट करना है। ऐसा तो दिमाग में नहीं आता ज्यादातर। थक गए हैं, सोना है, रात ज्यादा हो गई है, सोना है, बस इतना ही पता है। यही सच है ना? किसी ने भी एक में सोचना कभी कि चलो आज लिवर को रेस्ट देते हो, चलो आज दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट देते हैं, आंखों को थोड़ा प्रॉपर रेस्ट देते हैं। वैसे कोई नहीं सोचता। सिर्फ रात है, सोना है, बाय डिफॉल्ट हमें सोना है, ये पता है। तो आज डिटेल हम देखते हैं कि नींद का आखिर क्या क्या चीजें होती है। स्लीप का कम होना मोस्टली क्या होता है, बॉडी में जितने भी रिस्टोरेटिव स्लीपिंग जो चाहिए हमें हमारे अपने लिए, नींद के लिए जो भी चाहिए, वो कंटिन्यूस नहीं मिलता हमारी बॉडी को, जब नींद में हमारे प्रॉपर ऑर्गन्स के लिए रेस्ट जो चाहिए। और ये चीज कैसे हो सकती है? अगर सिंपल मैं एक एग्जांपल बताती हूँ आपको। जैसे कोई 7 आवर्स या 7 8 आवर्स ऐसे सोने की आदत है, और हमारी बॉडी को नॉर्मली चाहिए 7.5 या 8 आवर्स तक इजीली सोने की आदत होनी चाहिए। लेकिन हम कभी क्या करते हैं, 5 घंटे 6 घंटे सोते हैं। क्योंकि सुबह में उठना तो जरूरी है, अगर बच्चे हैं तो उनका काम करना है, हस्बैंड है उनको टिफिन देना है, बाहर जा रहे हैं, तो हम सुबह में तो उठ रहे हैं मगर रात में क्या कर रहे हैं? देर तक जाग रहे हैं। इससे हमारी स्लीपिंग विंडो कम हो जा रही है। जितना टाइम हमें सोने के लिए चाहिए वो विंडो कम हो रही है। 8 घंटे नहीं, 5 घंटे 6 घंटे, अभी तो किसी किसी को 4 घंटे, रात में 1 बजे 2 बजे सोते, फिर सुबह में 7 बजे तक उठ जाते। 5 से 6 घंटे हो जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, हमारी नींद का विंडो कम हो जा रहा है। और ये बाजी क्या, दिन में दिए सो काउंट में नहीं आता बाजी। नींद का दिन में में सोए आप किस तरह से सोते हो? आप ये पूरा चीज सुनो, आप सेशन, फिर आप क्वेश्चन लिख के रख ले पूरा सेशन, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल निकाला है आज। क्योंकि ज्यादातर यही क्वेश्चन होता है कि दिन में हम सुबह में सो जा रहे हैं थोड़ी देर, ये नाश्ते के बाद सो जा रहे हैं। तो आप किस तरीके से सो रहे हो वो डिपेंड करता है। क्या कमरा पूरा अंधेरा करके गहरी नींद सोते हो आप?
मोस्टली दिन की नींद कच्ची पक्की होती है, दिमाग होशियार होता है, कोई कुछ कहता है तो हमें सुनाई भी देता है, होता है ना। दिन में बहुत गहरी नींद कोई नहीं सोता ज्यादातर, दिन में कमरा अंधेरा करके कोई नहीं सोता बराबर। तो स्लीप क्यों इम्पोर्टेंट, तो ये हम पॉइंट वाइज देखेंगे क्यों हमें स्लीप जरूरी है, क्या क्या चीज होता है। अगर हम बात करते हैं दिमाग की, तो हमारा जब हम गहरी नींद सोते हैं, अंधेरे में सोते हैं, बिल्कुल गहरी नींद सोते हैं, रात में 10:30-11 बजे से सुबह के 3-4 बजे तक की नींद जो होती है, उसमें हमारा ब्रेन डिटॉक्सिफिकेशन को दूर करता है। हार्मफुल केमिकल्स अगर ब्रेन में डिपॉजिट हो रहे हैं तो उसे रिमूव करता है। हमारे सेल्स अपने आप रिपेयर होते हैं, जो भी डैमेज सेल, डैमेज टिश्यू हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में है, आउटर ऑर्गन्स में है, वो अपने आप रिमूव होती है। डेड सेल हमारी बॉडी से गिर जाते हैं। आपने सुना होगा जैसे इस्लामिक तरीका भी जो है, रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेडशीट को 3 बार झटक के सोया कर, तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि साइंस ने अब प्रूव करा है 1400 सालों के बाद कि जो भी हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं स्किन के ऊपर बारीक, जो हमें आंखों से नहीं दिखते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल इतनी होती है कि वो फिर झड़ जाते हैं। हर रात में डेड सेल हमारी बॉडी से गिर जाते हैं, बेडशीट पे गिरते, और हमें वो दिखते नहीं। फिर वो हल्के से माइन्यूट फिर कीड़ों के जैसे फॉर्म होते हैं, मतलब जर्म्स जैसे फॉर्म होते हैं जो इजीली आंखों से नहीं दिखते। तो हमेशा बेडशीट जोर से झटक के सोना चाहिए, क्योंकि रात में बॉडी हमारे सेल्स को रिपेयर कर रही है, जो भी डेड सेल है उसे रिमूव कर दे रही है, उस प्लेस पे नया सेल फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट क्या होता है, हार्मोन बैलेंस, हमारा इंसुलिन रेगुलेट होता है, कॉर्टिसोल रिड्यूस होता है। कितनी भी टेंशन हो, आप गहरी नींद में सोते हैं तो टेंशन दूर होती है। ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और ये सेंटेंस आपने बचपन में शायद सुना होगा, या आपके बच्चे भी हैं तो, बच्चे नींद में बड़े होते हैं, सुना है ना आपने। सोने दो, बच्चे ज्यादा देर तक सोते हैं, गहरी नींद सोते हैं। और बड़े लोगों ने कहा है कि बच्चे को सोने दो, बच्चे नींद में बड़े होते हैं, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन्स पे काम होता है। हार्ट रिकवरी, दिल की प्रॉब्लम्स अगर हैं, अगर वो लोग अच्छी नींद सोते हैं तो उसमें भी चेंजेस देखे गए। ब्लड प्रेशर नॉर्मली नेचुरल पे लोअर तरीके पे आ जाता है, मतलब जो जिसका भी हाई ब्लड प्रेशर रहता है वो नींद अगर अच्छी सोते हैं तो ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, मतलब नॉर्मल पे आ जाता है। तो जिसको नींद ज्यादा नहीं रहती उसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। नेक्स्ट, इम्यूनिटी रिचार्ज, जो इम्यून सेल्स है हमारे वो एक्टिव हो जाते हैं अगर हम अच्छी नींद सोते हैं। नेक्स्ट आता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सबको होती है कि हमारा फैट नहीं कम हो रहा। अगर आप अपनी बॉडी को टाइम दोगे तो फैट कम होगा, और फैट कब होगा, जब अच्छी नींद होगी तो बॉडी नेचुरल तरीके से हमारे फैट को कट करेगी। डीप स्लीप का मतलब बेटर मेटाबॉलिज्म, बेटर मेटाबॉलिज्म का मतलब बॉडी अपने आप अच्छे से काम कर रही है, जो भी एक्स्ट्रा चीज है उसको निकाल के बाहर कर रही है। क्योंकि आप सोते जब हो तो अपनी बॉडी इनएक्टिव रहती है, एक्टिव नहीं रहती। और बॉडी जब हमारी एक्टिव नहीं रहती, फिजिकल बॉडी, तो अपनी बॉडी अपने आप रिपेयर करने पे लग जाती है, इंटरनल ऑर्गन जो भी वो अपने आप काम, अल्लाह ताला ने निजाम ही ऐसा बनाया है हमारे बॉडी का कि अंदर के ऑर्गन्स अपने आप ठीक होना शुरू हो जाते हैं, अपने आप को सेट करना शुरू कर देते हैं। तो ये स्लीप कैसी होगी, कितने टाइप के होते हैं, स्लीप में भी टाइप्स होते हैं क्या, ये एडवांस कोर्स में आता है, लेकिन मैंने समझा कि आपको बताऊंगी, क्योंकि ज्यादातर यही हम नहीं समझ पाते कि कैसे कितने टाइप की स्लीप होती है या स्लीप होती है। हम तो सोना एक ही समझते हैं, बस बिस्तर पे लेटे और सो गए, यही स्लीप है। तो आपने गौर किया होगा, कभी कभी आप कहते हो कि मैं सो के हूँ, किसने कहा कि अरे सो गए वो, तो आप कहते हैं नहीं नहीं मैं जग के ही हूँ, फिर भी आंखें बंद होती है, बॉडी रिलैक्स मोड में होती है, देखते ही पता चलता है कि सो के, फिर भी आपका माइंड जगा हुआ रहता है, आप सुन सकते हो, बोल सकते हो, फिजिकली उठते नहीं हो प्लेस। तो इसे कहते हैं लाइट स्लीप, हल्की सी नींद, 1-2 मिनट का, 1-2 सेकंड, 30 सेकंड की भी कभी भी, जैसे हम कहते हैं ना झपका लग गया, तो ये भी नींद ही है, मगर ये हल्की नींद है। बिगनिंग स्टेज में बॉडी रिलैक्स होती है इसमें भी। कभी कहते हैं मैं 5 मिनट बहुत थकी हुई हूँ, 5 मिनट या 10 मिनट सो के उठ जाऊंगी, मैं फ्रेश हो जाऊंगी।
और ऐसा होते आता है, जब आदत डालते हैं हम तो इजी ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट आता है डीप स्लीप, जो बहुत जरूरी होता है। ये क्या करता है, हीलिंग स्टेज होता है हमारे बॉडी का। इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, जैसे मैंने बताया, फैट्स को तो बर्न करता है, हमारे टिश्यू को रिपोर्ट करता है, हमारे हार्मोन्स को हीलिंग के प्रोसेस में डाल देता है, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करता है। डीप स्लीप जब सोते हैं, बिल्कुल गहरी नींद, दुनिया में क्या हो रहा है हमें खबर नहीं, और ये नींद बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है रेम स्लीप। रेम स्लीप का मतलब कोई एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं है, लेकिन ये ऐसी नींद है जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा ड्रीम्स दिखते हैं। हम सोते हैं अच्छे से मगर कुछ ना कुछ ड्रीम हमें आते रहते हैं, कोई अच्छे भी आते हैं बुरे भी आते हैं, मगर हमारा दिमाग कुछ ना कुछ दिखाते रहता है। इसके भी बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि ऐसा माना गया है स्टडीज में, जब ज्यादातर हमें ख्वाब आते हैं या हम कुछ ड्रीम्स देखते हैं तो ये इमोशनल हीलिंग का काम करते हैं, हमारे मेमोरी के ऊपर काम होता है, हमारे मेंटल बैलेंस को सेट करता है। और किसी भी चीज का स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस आप ले रहे हो और आपके ड्रीम्स में कुछ ना कुछ आ रहा है, तो वो स्ट्रेस को रिलीज कर रहा है ड्रीम्स के थ्रू। ठीक है, तो ये स्लीप भी एक होती है। अगर क्या होता है जब स्लीप बहुत कम हो, हम बराबर ना सो जाए, जैसे कच्ची पीक की नींद है, ये रात में गहरी नींद नहीं सोते, नहीं तो लाइट ऑन करके सोते हैं बहुत लोग, जीरो का भी वर्ड लगाते हैं उसकी भी लाइट बहुत ज्यादा होती है। तो गर्लिन बोल के एक हार्मोन्स होता है जो हंगर हार्मोन्स कहलाता है, और वो क्या करेगा, हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा क्रेविंग्स में डाल देगा कि कुछ ना कुछ खाना है, कुछ ना कुछ चाहिए, भूख लग रही है। रात में भी उठ के लोगों को कभी भी भूख लगती है। और पेप्टिन हार्मोन्स क्या करेगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये पेप्टिन हार्मोन्स डिक्रीज होने का मतलब क्या होता है, वो सिग्नल देना छोड़ देता है कि जब हमारे को स्टॉप स्टॉप करना है खाना, या हमारा फुलनेस हो गया, जब पेट भर गया हम जैसे महसूस करते हैं ना, तो ये महसूस करना हम भूल जाते हैं, बस खाते रहते हैं, हमें ये पता नहीं चलता कि हमारा पेट फुल है या नहीं। इसका रिजल्ट क्या होगा, अगर वो हार्मोन्स काम नहीं करेगा तो हम ओवर ईटिंग करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमने तो खाया मगर हमारा हार्मोन सिग्नल नहीं दिया दिमाग को कि पेट फुल हो गया, तो हम क्या समझेंगे और खाएंगे। इसमें शुगर की क्रेविंग भी बढ़ जाती है, और सबसे ज्यादा लेडीज में देखा गया है बेली फैट सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। बेली के एरिया में फैट लेडीज में ज्यादातर देखा गया है। जेंट्स में भी होता है जो स्ट्रेस ज्यादा ले लेते हैं। कभी नोटिस किया आपने कि आपको एक बार रात में नींद अच्छी नहीं लगी और नेक्स्ट डे आपको कुछ भी खाने का क्रेविंग्स हुआ या भूख लगी, नेक्स्ट टाइम से गौर करें। कभी अचानक, हर रोज तो नहीं करना चाहिए, कभी ऐसा दावत में चले गए, जैसे यहाँ की दावत है तो 12-1-2 बजे तक कब खत्म होती नहीं है, देर से आप सर दूसरे दिन आपने अच्छा सा खाया रात में, फिर भी दूसरे दिन फिर ज्यादा भूख लगती है, कुछ मीठा खाना दिल बोल, गौर करें आपसे महसूस होता है ज्यादा, क्योंकि स्टडीज में देखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं थायराइड एंड स्लीप। थायराइड का नींद से क्या वास्ता है, थायराइड है डेली एक गोली खा रहे हैं, लेकिन उसमें नींद क्या कर रही है, क्योंकि अगर हम नींद बराबर नहीं सोते हैं तो हाई कॉर्टिसोल हमारा बहुत हाई हो जाता है, हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाता है, स्ट्रेस की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, और ये सब तीन चीजें मिलके क्या करते हैं, बहुत खराब कर देते हैं कंडीशन, हाइपोथायराइडिज्म में, फटीग में, हेयर फॉल में, और इसी से वेट गेन हो जाता है। पर हम लोग ज्यादा क्या समझते हैं, अरे हमें तो बीमारी आ गई, थायराइड की बीमारी लग गई। थायराइड कोई बीमारी नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और लाइफस्टाइल ठीक करने से ठीक भी हो जाता है, लेकिन हमें कोई डॉक्टर नहीं बताता है कि आप इतनी देर सो जाओ, इतने गहरी नींद से सो जाओ, कमरा अंधेरा करके सो जाओ, टाइम पे खाओ, स्ट्रेस मत लो। ऐसा डिटेल में कोई नहीं बताते, कहते हैं ये अच्छी चीज है, आपका रीडिंग इतना बता रहा है, 50 mg खा लो या 25 mg खा लो, 75 mg खा लो, यही कहते हैं ना ज्यादातर डॉक्टर। थायराइड है वो आपको लाइफ लॉन्ग गोली खाना है, इन चीजों से बचना है।
नेक्स्ट देखते हैं डायबिटीज का कनेक्शन क्या है नींद से। कम स्लीप होगी, आप ज्यादा इंसुलिन रेसिस्टेंस बन जाओगे। आपके सेल जो है ग्लूकोज को अपने अंदर नहीं लेंगी, और आपका ग्लूकोज वो ब्लड में घूमता रहेगा। आपकी बॉडी शुगर को, ग्लूकोज को प्रॉपर यूज नहीं कर पाएगी। और जब ग्लूकोज जरूरत से ज्यादा बन जाता है तो फिर स्टार्टिंग में तो प्री डायबिट बोलते हैं डॉक्टर, और उसके बाद हम बहुत सालों तक नहीं बताते हैं डर के कि टेस्ट कराएंगे तो डायबिटीज होगा। फिर कभी ना कभी टेस्ट कराया तो उसमें टाइप 2 डायबिटीज निकलता है कि अभी तो आप प्री डायबिट थे मगर अब से आप है, आप टैबलेट खाना जरूरी है। और जब टाइप 2 डायबिटीज होता है या पीसीओएस जो हो जाता है, तो आप उन लोगों का गौर करें, उन लोगों के बेली एरिया बहुत ज्यादा होता है, फैट बहुत ज्यादा जमा होता है बेली एरिया में। तो ये सब नींद से होता है। नींद आप अच्छी सोओगे, मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, ये चीजें आने से दूर हो जाएंगी। सिस्टमेटिक खाने का तरीका रखें, सोने का तरीका रखें। दिन भर में जैसे मैंने कहा, सूरज के फजर से लेके ईशा की नमाज के बीच तक का अपना प्रॉपर टाइम बना ले, अपनी हेल्थ ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं पीसीओएस और स्लीप। ये भी सेम ऐसे ही होता है। अगर पीसीओएस अपने आप मतलब आप स्लीप को डिस्टर्ब कर रहे हो तो इंसुलिन प्रॉब्लम आती है, कॉर्टिसोल प्रॉब्लम होता है, ईस्ट्रोजन बैलेंस नहीं होता है। रिजल्ट क्या होगा? इरेगुलर पीरियड्स आ जाएंगे, एक्ने आना शुरू होगा, फेशियल हेयर्स आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, मेल हार्मोन्स डोमिनेट करते लगते हैं हमारी बॉडी में, उससे फेशियल हेयर्स आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऑन द होल टोटल क्या हो रहा है, हमारा वेट गेन हो रहा है। हम कहाँ पे आंसर देखते रहते हैं, उसका रूट कॉज कहाँ देखते हैं वेट गेन का, कि हमने कितना ज्यादा खा लिया। आज के 2 दिन मैंने ज्यादा खाया तो मेरा वेट गेन हो गया। हमारा दिमाग जाता ही नहीं है कि हमने देर से, हमारी नींद बराबर नहीं हुई और हमारा वेट गेन हो रहा है। किसी का भी नहीं जाता इस तरफ कि सोने से भी वेट बढ़ेगा क्या। अगर सही प्रॉपर नहीं सो रहे हो तो वेट बढ़ेगा, प्रॉपर सो रहे हो तो वेट अपना ऑटोमेटिक कम होगा। ठीक है, इसका ख्याल रखना। नेक्स्ट देखते हैं एंजाइटी एंड डिप्रेशन। किसी चीज के बारे में तलब, जैसे बोलते हैं ना, टेंशन हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है कि और क्या है, कैसे देखना है। तो पूर स्लीप इसमें क्या कर रही है, हमारे स्ट्रेस हार्मोन काम कर रही है, नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है, इमोशनल सेंसिटिविटी हो जाती है। किसी ने कुछ बात थोड़ी सी भी कह दी तो या तो रोना आ जाता है, यहाँ पलट के उसके जवाब देते हैं। अगर मैनर्स में नहीं है, हमारे से छोटे ने कुछ कहा तो उनके ऊपर हाथ उठा देते हैं। क्योंकि हमारा ब्रेन उस तरह से प्राप्त करता है, इरिटेटेड हो जाता है, फॉगी हो जाता है, उसको समझ मतलब क्या सही है क्या गलत है हम समझने का टाइम नहीं देते हम ब्रेन को, और एंग्जाइटी डिप्रेशन में चले जाते हैं। अपना को बार किसी से बोल नहीं सकते हैं, कभी कभी उसमें भी ऐसा हो जाता है। फिर नींद बराबर नहीं सोते, और बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक हम अपने बॉडी के अंदर ला लेते हैं। फिर हम सोचते हैं कि हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, हाँ सो गए थे, बराबर 4 घंटे सो गए थे, ये खा लिया था, ये करा था, उन्होंने कुछ मेरे को बोला तो मुझे गुस्सा आया। किसी ने कुछ बोला तो आपको गुस्सा आया, ये रीजन नहीं होता, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, ये रीजन। यस और नो? किसी के बोलने से कि अपने को गुस्सा आना जरूरी नहीं है, जब तक कि हम अपनी बॉडी को अपने कंट्रोल में रख सकते। हमारा माइंड अगर हमारे को कंट्रोल में रखेगा तो हम पलट के जवाब देंगे। अगर हमारी बॉडी माइंड, अगर हमारी बॉडी अपने कंट्रोल में नहीं है, माइंड अपने 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 आप हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, तो सिर्फ चीजें उल्टी सीधी होती हैं। अगर हम अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रखें तो हम समझ सकते हैं कि उससे क्या काम निकलवाना है, उसको प्रॉपर किस तरीके से सही रास्ते पे लाना है। फिर हमारा बिहेवियर अच्छा हो जाता है, उसका रिजल्ट अच्छा ही निकलता है। तो बैड स्लीप के सिम्टम्स ज्यादातर क्या होते हैं? टायर्ड वॉकिंग, जैसे ज्यादातर सुबह में जब उठते हैं तो थकान थकान होती है, हम 2 घंटे 3 घंटे सो के भी उठते हैं फिर भी थके हुए दिखते हैं। ज्यादातर मॉर्निंग में हेडेक रहता है, आंखों के नीचे डार्क सर्किल्स आ जाते हैं। फिर हम समझते हैं क्या खाना है, क्या क्रीम लगाना है, उसका रूट कॉज नहीं देखते। रूट कॉज क्या है? हमारी स्लीप, क्रेविंग्स बढ़ने लगती है, जो ओवर ईटिंग का रीजन हो जाती है। हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, हमारा
दिमाग सही नहीं, सोचने करने की सलाहियत कम हो जाती है, याद करने की सलाहियत कम हो जाती है, किसी चीज पे हम मोटिवेटेड नहीं हो पाते। और कभी कभी ऐसे लोगों में स्नोरिंग, मतलब जो गर्राटे लेते हैं ना रात में सोते, जब ऐसी चीजें भी देखी गई। कभी कभी लोग रात में उठ के चलने भी लगते हैं। नींद अगर कम होती है तो माइंड अपने आप ऐसे डेवलप कर लेता है कुछ चीजों को, कहीं कहीं ऐसा देखा गया है कि नींद की वजह से भी हुआ है। और अगर वही हम अपनी स्लीप को गुड बना लेते हैं, अच्छे टाइमिंग मेंटेन करते हैं, और वो कितने घंटे का, जैसे हम बेड पे लेटे 15 to 20 मिनट्स में हमें नींद आ जानी चाहिए। बगैर किसी डिस्टरबेंस के हमें सो जाना चाहिए, हमारा माइंड हमें डिस्टर्ब ना करे, तो ये गुड स्लीप की क्वालिटीज हो जाती है। हमारी एनर्जी स्टेबल रहती है। हमारा जो माइंड है वो बहुत काम होता है। किसी ने कुछ कहा तो वो अपने आप को टाइम देता है कि मुझे सोचना है ये सही है गलत है, इसका आंसर देना है या नहीं देना। हमारी क्रेविंग्स लेस हो जाती है, और फाइनली हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है, क्योंकि हार्मोन्स हमारे इमोशंस को बैलेंस कर रहे हैं, हम उसे टाइम दे रहे हैं रिकवर होने के लिए। और थोड़े प्रॉपर्टीज देखते हैं बैड स्लीप के, कैसे दिखते हैं। जैसे मैंने कहा, स्नोरिंग कर रहे हैं, और कई कई बार एक एक दो दो घंटे तक स्नोरिंग करते हैं, बाजू कोई सो नहीं पाता। और बेड स्लिप कैसी दिखती है, स्ट्रेस वाली होती है। अगर स्ट्रेस के साथ आप सो जाओगे तो आप कभी गुड क्वालिटी स्लीप नहीं कर पाओगे। रात में हेवी डिनर किया देर रात में, तो भी फिर आपकी नींद खराब होगी, आप प्रॉपर नहीं सो पाओगे अच्छे से। और कभी कभी जब सबसे ज्यादा चाय कॉफी की आदत होती है, तभी भी लोगों को देखा गया है नींद नहीं आती। कुछ लोग कहते हैं हाँ मैं रात में चाय नहीं पीती, मुझे नींद नहीं आती। और कभी कभी किसी के साथ गैदरिंग हुई है, चाय कॉफी कुछ लिया है, तो उस टाइम भी नींद में डिस्टरबेंस होगा, प्रॉपर नींद नहीं ले पाओगे। और कभी कभी हाँ मैं बराबर ही सोती हूँ, आप रिकवरिंग नहीं कर पा रहे हो, मेरी बॉडी हील नहीं हो पा रही है, तो इसका मतलब आपकी स्लीप में डिस्टरबेंस है कहीं ना कहीं। और इसके टेम्पलेट्स भी ऐसे कुछ होते हैं जहाँ पे हम डेली बोलते हैं, मगर अगर कोई पेशेंट आता है कि मुझे नींद की कमी है, नींद बिल्कुल नहीं आ रही है, तो हम उनको यही कहते हैं कि स्लीप, जब भी आप बेड पे जाते हैं आपको टाइम मेंशन करना है, अफर्मेशन ग्रेटिट्यूड करना है, उठने का टाइम मेंशन करना है बुक पे, और सुबह में उठते ही आपको बुक में लिखना है कि आपने कितने बजे उठा। और जब ये चीज प्रैक्टिस करते हैं लोग, बहुत सारे लोगों में चेंजेस देखे गए हैं। 4 दिन 5 दिन 6 दिन में वो प्रॉपर टाइम पे आ जाते हैं, प्रॉपर टाइम पे उनकी नींद हुशार होती है, और गहरी नींद सो जाती है। प्रैक्टिस करने से आता है। इसका करेक्ट स्लीप पैटर्न क्या है देखिए। आपको क्या करना है, सुबह उठने का टाइम, रात में सोने का टाइम फिक्स करना है पहले। मॉर्निंग सन का एक्सपोजर करना है, आपकी बॉडी को धूप लगनी चाहिए। मॉर्निंग की धूप बेहतर होगी, कम से कम आधा घंटे की सुबह की धूप आपको जरूर मिलेगी। दिन भर में आपका कम से कम थोड़ा ना थोड़ा फिजिकल मूवमेंट हो, कम से कम 30 मिनट्स आप चलो इजी। और चाय कॉफी का इस्तेमाल कम करो। इवनिंग में क्या कर सकते हैं, डिनर हल्का होना चाहिए, अपना एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। बहुत ज्यादा पुकारा गड़बड़ है, हर्ष लाइट है, बहुत पूरे लाइट है, पूरे खुले हुए हैं, तो इससे नींद नहीं आएगी। कभी कभी हम कहते हैं ना बच्चों को, चलो जाके सो जाओ टाइम हो गया, घर की पूरे लाइट चकाचक है, टीवी चल रही है फुल साउंड पे, तो क्या बच्चे सो जाएंगे? मेन रीजन बच्चों का यही है कि हम उन्हें रात होने का एहसास ही नहीं दिलाते। पूरे लाइट्स ऑन होते हैं फुल साउंड पे, टीवी फुल साउंड पे चलते रहता है, हम फोनों में बिजी होते हैं, और बच्चे को देते हैं, कहते हैं कि जाके सो जाओ। फिर हमारा क्वेश्चन आता है कि हमारे बच्चे रात भर सोते नहीं, क्योंकि ईशा के बाद घर का माहौल ही आप बनाएं, घर की लाइटें डिम रखें, काम और पीसफुल हो, घर थोड़ा ठंडा हो, तो नींद ऑटोमेटिक आती है।
और आप भी ये करके देखें कितनी अच्छी नींद आएगी। ईशा के बाद फौरन आप बड़ी बड़ी लाइटों को सबको बंद कर दें, छोटी लाइटें रखें जितना हम देख सकते हैं, बस उतनी लाइट। अपनी स्क्रीन टाइम 1 घंटा पहले बंद कर दें, फोन है गैजेट से कुछ भी चीजें अपने से दूर रखें। और 10:30 11 को बेड पे जाओ, इजीली नींद आ जाएगी, काम और सुकून की नींद आएगी। और एक चीज देखते हैं, जैसे सर्काडियन रिदम बोलते हैं, जैसे फजर की नमाज से ईशा की नमाज तक, ठीक है। और कभी कभी रात की जो लाइट नींद होती है, मतलब 10 बजे से 2 बजे तक नींद, तो उसमें हमारी बॉडी कैसे काम कर रही है, जैसे मैंने हमेशा बताती हूँ, रात में हमारी बॉडी रिपेयर कर रही है, ठीक है। तो उसमें रिपेयरिंग का मतलब क्या हो जाता है, लीवर डिटॉक्स हो रहा है आपका, हॉर्मोन्स रिपेयर हो रहे हैं, सेल हीलिंग हो रही है। और जब लेट नाइट हम सोते हैं और बीच में आधी रात में उठ जाते हैं, 10 बजे से 2 बजे के बीच में हमारी स्लीप को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो फिर हमारे हॉर्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। और ये चीजें क्या होती है, ज्यादातर हम ब्लू लाइट जो देर तक हम गैजेट देखते रहते हैं, एक्सेस टी कॉफी, हेवी डिनर, स्ट्रेस, इमोशनल कंटेंट एट लाइट। और कभी कभी लेडीज को ज्यादातर देखा गया है कि उन्हें टाइम ही रात में मिलता है, या फ्रेंड से बात करने का या पेरेंट्स से बात करने का। और उन चीजों में मैं भी आती हूँ, क्योंकि मैं बच्चों से रात में ही बात करती हूँ, 11 11:30 तक बात करके सोती हूँ। लेकिन मैं क्या करती हूँ, जब भी बच्चों से बात एंड होती है मेरी, मैं पूरा डार्क रूम करके सोती हूँ। और मुझे सोते ही नींद आ जाती है, क्योंकि मैंने अपने माइंड को बना लिया मुझे ये टाइम सो जाना है। और मैं इजी सो जाती हूँ और फ्रेश माइंड से उठ जाती हूँ। ये प्रैक्टिस करनी है। लेकिन अगर आपको ओवरवेट है, स्लीप डिस्टरबेंस है, डाइजेशन प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, तो फिर 11:30 टाइम नहीं है, टाइम कितना है, 10:30 ओनली, ठीक है। 10:30 तक आपके अपने बेड पे होना चाहिए। आप अपने आप को हील अगर करना है, अपने आप को हेल्दी अगर बनाना है, तो इसके पॉइंट्स आपने लिख लिए। किस तरह सो सकते हैं, सोने से पहले 1 घंटा पहले एक चीज कर ले जरूर, अपनी लाइट्स को डिम कर दें, मोबाइल को दूर कर दें। अगर पॉसिबल है आपको, तो हल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, इससे भी नींद अच्छी आती है। और इससे पहले जब आप बेड पे बैठे, तो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है। अपने ग्रेटिट्यूड जनरल को जरूर करीब रखें, 2 या 1 लाइन दिखा कर। ये बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डालती है हमारे बॉडी पे, हमारे माइंड पे। क्या क्या करना है, डिम लाइट रखना है, मोबाइल्स को दूर रखना है, हल्की सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना है। बेस्ट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कौन सी होती है, साफ आप नॉर्मल आप अपने बेड के पास अगर जाए तो सीधे ठहर जाए, अपने हाथों को ऐसा फिक्स करें, ऐसा मोड़ दें, 2 हाथों को ऊपर स्ट्रेट करें, अपने पैरों के उंगलियों के ऊपर ठहरने की कोशिश करें, जितना हो सकता है उतना। फिर आहिस्ता से हाथ नीचे कर ले, ऐसे 2 to 3 टाइम्स करें। स्ट्रेचिंग, फुल बॉडी स्ट्रेचिंग होती है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अपने पैरों के सामने की उंगलियों को ऐसे क्रॉस करके उसके ऊपर थोड़ा ठहरे, फिर नीचे सेट हो जाए, फिर ऊपर ठहरे, नीचे से 2 से 3 टाइम करें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। और ग्रेटिट्यूड और एफर्मेशन जनरल जरूर लिखा करें। और ग्रेटिट्यूड किसी को पता नहीं है, अगर फर्स्ट टाइम क्लास में आए तो मैं रात में 8 बजे 8:30 बजे की क्लास में दिखाती हूँ। ग्रेटिट्यूड एंड एफर्मेशन किस तरह हमारे से हेल्थ पे काम करता है वो बताती हूँ। तो 8 बजे की क्लास ज्वाइन करें और लिखना शुरू करें। फिर भी अगर नींद नहीं आ रही है, हर चीज आपने कर ली, लाइट भी बंद कर ली, तो कभी कभी देखें कि हल्का कुनकुना दूध हल्दी डाल के पीने से भी नींद आती है। किसी किसी को ठंडा दूध पीने से भी नींद आती है। पंपकिन सीड्स खा सकते हैं 1 मुट्ठी, वो भी हेल्प करता है। 5 बजे से पहले बनाना खा सकते हैं, क्योंकि सनडाउन शाम के टाइम बनाना नहीं खाना चाहिए, डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है।
तो दोपहर के लंच के बाद के जो स्नैक्स है वहां पे बनाना खा सकते हैं। मैग्नीशियम रिच फूड्स खा सकते हैं। और बेस्ट स्लीपिंग के हैबिट्स क्या होते हैं हमारे? फिक्स टाइमिंग रखना है हमें, रूम को कूल रखना है, डार्क रखना है, देखें कि आवाज कम हो, और अर्ली डिनर करना है। सिर्फ ये चीजें अगर आप अपनी लाइफ में अपना लेंगे तो नींद बहुत अच्छी आ जाएगी। कोशिश करके देखें आप, प्रैक्टिस करें। एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, 3 दिन नहीं होगा, उसके बाद अपनी बॉडी अपना आप अडॉप्ट करना शुरू करेगी कि आप वो टाइम पे बेड पे जाओगे, हाथ में फोन नहीं है तो नींद जरूर आएगी आपके पास। सिर्फ आपके हाथ में नहीं, आपके तकिए के पास भी फोन नहीं होना चाहिए। तो इसकी बेस्ट प्रैक्टिस में हर एक को बताती हूँ कि घर के हॉल में कहीं पे भी एक ऐसा बास्केट रखे जो फोन की बास्केट है, और रात में सोते जब सबके फोन उसमें होना चाहिए। ये आपके बच्चों के लिए भी अच्छा है, हस्बैंड के लिए भी अच्छा है, मतलब डिस्टर्ब नहीं होता हमारे दिमाग में यूवी रेज जो जाते हैं, मतलब जो भी चीज हमारी प्रॉब्लम करती है, इसका रेडिएशन जो आता है फोन का रेडिएशन हमारे दिमाग को ट्रिगर करता रहता है। अपने से दूर दूसरे रूम में फोन वहां पे डालो, बेडरूम में जाए, फिर नींद जरूर आएगी। ठीक है, तो ये थी आज हमारी स्लीप के ऊपर। अभी हम बात करते हैं, अगर अच्छा एक बात मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, कौन ऐसा है यहाँ पे अभी जो न्यू कंटेस्टेंट है शायद, जिन्होंने एफर्मेशंस नहीं पता है, हम एफर्मेशन क्या करना चाहिए, कभी नहीं लिखा है आपने, आपने सुना नहीं? कोई है ऐसा? सब लोग लिखते हैं एफर्मेशन? कोई नहीं? चलो गुड, सबको पता है, वेरी गुड। अगर नहीं पता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं बता सकती हूँ। ठीक है, तो आजकल का टास्क क्या है आपका? आपको स्लीप को रीसेट करना है 21 डेज के लिए मिनिमम। लाइफ लॉन्ग करने की जरूरत है, लेकिन स्टार्ट तो ये 21 डेज तो आप फिक्स करें। उसमें क्या करना है? 11 बजे से पहले सोना है, मोबाइल 1 घंटा पहले अपने से दूर कर देना है, डिनर लाइट करना है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना है 5 मिनट। अब इसमें किस किस को डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बारे में पता है या नहीं पता है? नहीं पता है वाले बता दें, हैंड रेस कर ले या बोल दे। डीप ब्रीथिंग जिसको मैम नहीं, अस्सलाम वालेकुम मैम, एफर्मेशन के बारे में नहीं मालूम है। एफर्मेशन के बारे में नहीं मालूम। अच्छा, तो जी। एफर्मेशन क्या रहते हैं? ये वर्ड्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं और लिखते अगर हैं तो कुदरत नेचर जो है वो हमारे पास लाने की कोशिश करती है। और ये बहुत लोग प्रैक्टिस करते हैं, इसके अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। ये एफर्मेशंस क्या है? हम मांग रहे हैं अल्लाह ताला से, जैसे हम दुआ मांगते हैं, और हम तसव्वुर कर रहे हैं कि हम 1 साल के बाद हम अच्छे हो जाएंगे। और जब वो चीज पे हम काम करते हैं, अपने सब कॉन्शियस माइंड में वो बिठा लेते हैं कि मैं 3 महीने के बाद मेरा डायबिटीज ठीक हो जाएगा। अगर मैं उस चीज को मान लूं, उस पर फिर काम करूं, तो इनशाला वो चीज हो जाती है। तो इसीलिए हमें लिखना है और रिपीटेडली बोलना है, ज्यादातर अपने आप से बोलना। कोई कुछ हमें देख के कुछ बोलता है, कमेंट करता है, वो उनकी प्रॉब्लम है, उस पर नहीं सोचना है। हम अपने लिए क्या करते हैं इस पे बात है। जैसे कुछ एफर्मेशन ऐसे हो जाते हैं, जैसे आज का हमने पढ़ाई नींद के ऊपर करी, ठीक है, हमें हील होना है, तो हम ऐसे वर्ड्स बोल सकते हैं, माई बॉडी डिजर्व्स डीप रेस्ट। मेरे बॉडी डिजर्व करती है डीप रेस्ट के लिए। नींद हीलिंग है, नींद सिर्फ रेस्ट नहीं, नींद मेरे लिए हीलिंग है। आई रिलीज स्ट्रेस। मैं नींद में क्या कर रही हूँ? अपने स्ट्रेस को रिलीज कर रही हूँ। ये चीजें बोले अपनी लैंग्वेज में, अपनी सहूलत के लिहाज से लिखे। माई माइंड इज काम। आई वेक अप रिफ्रेश्ड। रात में अच्छे सोएंगे तो सुबह में अच्छे से फ्रेश उठेंगे। एवरी नाइट माई बॉडी रिपेयर्स माई सेल्फ। हर रात में मैं जब सोती हूँ, मेरी बॉडी अपने आप रिपेयर करना शुरू कर देती है। आई चूज रेस्ट विदाउट गिल्ट। ऐसी चीजें आप अपने लिहाज से, अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। और सिर्फ लिखना नहीं है, इसको दिन में 1-2 बार रिपीट करना है, बोलना है।
तो ये चीजें अब कुदरती हमारी बॉडी अडॉप्ट करती है, हम उस चीज के ऊपर काम करना शुरू करते हैं, वो चीजें हमारे साथ होती हैं और इससे रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। और ग्रेटिट्यूड का मतलब है शुक्र अदा करना, अल्लाह ताला से शुक्र अदा करना, हमारी बॉडी के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, हमारे ब्रीथ के लिए, जो हम सांस लेते हैं उसका शुक्र अदा करना, हमारे पीसफुल स्लीप के लिए, अच्छे से नींद हम सो के उठते हैं, हमारे हीलिंग हार्मोन्स के लिए, सबके लिए थैंक यू कहना है, शुक्र अदा करना है, जज़ाकल्लाह करना। हमारा नर्वस सिस्टम अगर सेट रहेगा, हम हर चीज के लिए शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह ताला खुश होकर हमें और नवाजेंगे। और ये चीजें सिर्फ ऐसी स्टोरी नहीं बनी है, ये रियल में हुई है, लोगों ने प्रैक्टिस की है, रिजल्ट्स आए हैं। अफर्मेशंस, ग्रेटिट्यूड, मांगे शुक्र अदा करें, मांगे शुक्र अदा करें हर चीज के लिए। हम जो एक बार सांस अंदर लेते हैं, अगर अंदर ही रुक जाए, दूसरी सांस को हम वो सांस बाहर ना निकाल सके, दूसरी सांस लेने की हमें काबिलियत नहीं है, तो क्या होगा लाइफ? एक सांस का भी हम शुक्र अदा नहीं करते, क्योंकि हम दिन भर शुक्र अदा करा वो कम है। ठीक है, तो ग्रेटिट्यूड हो जाता है जब शुक्र अदा करते हैं। अफर्मेशंस क्या होता है? जब हम मांगते हैं, हमें नींद नहीं आती, हम लिखें अफर्मेशंस करें, नहीं 1 हफ्ते तक मैं अपना सेट कर लूंगी, मुझे नींद अच्छी आएगी, मुझे नींद अच्छी आ रही है। पास्ट टेंस में भी हम कर सकते हैं, फ्यूचर टेंस का भी लिख सकते हैं। आज हमें नींद नहीं आ रही, 4 दिन के बाद मुझे अच्छी नींद आएगी, और उसे रिपीटेडली बोलें, जरूर आपको नींद आएगी। ठीक है, ये होते हैं अफर्मेशंस। तो नेक्स्ट डे का टास्क क्या है आपका? डाइट तो बोलूंगी अभी, सोना क्या करना है नेक्स्ट 21 डेज में। और अगर आप लोग चीट करते हो तो आप अपने आप चीट करते हो, ठीक है, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं आएगी, रिजल्ट आप में नहीं दिखेगा, क्योंकि आप अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए यहाँ पे ज्वाइन हुए हो ना। तो आप कैसे चेंज कर सकते हो? जब स्टेप उठा सकते हो। आपने सुना कि ये सेशंस बहुत अच्छे हो रहे हैं, फिर आप लोग यहाँ पे ज्वाइन हो गई। लेकिन इस सेशन में करना क्या है? छोटे छोटे चैलेंज एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो हमारा कल का चैलेंज है नींद के ऊपर। अच्छे से सोना है, 11 बजे से पहले सो जाना है, मोबाइल को अपने से दूर रखना है, बिल्कुल दूर, दूसरे रूम में रखना है, डिनर हल्का करना है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना है। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे डाइट के ऊपर। ठीक है, तो कुछ लोगों ने, कुछ बहुत ही कम लोगों ने फोटोज डाले, आपने क्यों नहीं डाले वो तो मुझे पता नहीं, मगर अगर डाल सकते हो तो मैं आपको करेक्ट कर सकती हूँ। तो किसी ने फोटो डाली तो जिसमें चावल की क्वांटिटी ज्यादा है। डाइट जो होती है वो ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज रोक दें, क्या कोई चीज नहीं खाए, जनरल डाइट की बात कर रही हूँ कि हमें ये चीज नहीं खाना है, ऐसा कुछ नहीं। घर में जो भी बनता है सबके लिए बनता है, आप जरूर खाएं। आपको करना क्या है? कल से, आज डिनर से, आज से आपको 1 कटोरी सलाद खाना है, कच्ची सब्जी, कुछ भी चीज हो आप खा सकते हैं। जिसको कच्चा नहीं बनता, कभी गैस की प्रॉब्लम, डाइजेशन प्रॉब्लम है, वो हल्का स्टीम कर सकते हैं, या पैन के ऊपर डाल के हल्का सा पका सकते हैं। पकाने का मतलब ऐसा नहीं कि फुल मसाले डाल रहे हैं उसमें, सालन के जैसा नहीं। सिर्फ जीरा, भुना हुआ जीरा पीस के रख ले, आधा चमचा या पाव चमचा चाय के चमचे से जीरा डालें, थोड़ी सी काली मिर्ची डालें टेस्ट के लिहाज से। अगर आपको मजा लगता है, आप कुछ चाहते हो कि थोड़ा सा और कुछ चाहिए, चाट मसाला एक चुटकी डाल सकते हैं। लेकिन जीरा और काली मिर्ची और नींबू अगर डालते तो आपको दूसरी किसी चीज की भी जरूरत नहीं। हर सब्जी खा सकते हैं, दोंडे खा सकते हैं, ककड़ी खा सकते हैं, ऐसी चीजें भी खा सकते हैं जो चीज हम समझते हैं कि सब्जी अच्छी नहीं दिखती, उसको आप सलाद में शामिल करें। डायबिटीज वाले हैं, दोंडे खाएंगे तो बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, सलाद पहले खाना है। कितना खाना है? एक मीडियम बाउल खा लो, फुल। और ज्यादातर मैं प्लेट्स में देखती हूँ कैरेट और खीरा, सलाद के नाम पे यही आता है कि कैरेट है, खीरा है, या नींबू के 2 टुकड़े। इसको हटाएं आप। बहुत सारी चीजें मिलती हैं, चुकंदर है, शलजम है, मूली है, कैप्सिकम्स हैं, ग्रीन बटाने ही बॉईल करके रख सकते हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। हरा धनिया है, पुदीना है, पालक है। जी हाँ, पालक भी आप सलाद में खा सकते हो, उसको अच्छे से धो के। धोना कैसे है? हल्का सा इमली का जो पानी होता है, थोड़ा इमली भिगाएं, उसका पानी मत के पानी बनाए,
वो पानी में थोड़ी देर डाल के रखें। उससे क्या होगा, जितने भी बैक्टीरिया, जितने भी वो लोग दवाएं डालते हैं, उसका असर कम हो जाएगा। फिर उसको साफ पानी से धो के आप अपने सलाद में मिला सकते हो। 5 से 6 पत्ते, 4 से 5 पत्ते, पत्ते पे डिपेंड है कितना बड़ा पत्ता है, इजीली सलाद में डाल सकते हो। प्याज डाल सकते हैं, टमाटे डाल सकते हैं। और ये चीज हर घर में अवेलेबल होती है, इसके लिए कोई पैसा खर्च करके एक्स्ट्रा लाने की जरूरत नहीं है। और आपका एक बाउल खाना जरूरी है। फर्स्ट आप सलाद खाओगे, आप नोट कर लें प्लीज। फर्स्ट आप सलाद खाओगे, उसके बाद प्रोटीन वाली कोई भी चीज खाओगे। इसमें क्या आ जाते हैं, उबला हुआ अंडा तो प्रोटीन में रहता है, साथ में क्या आता है, पनीर आ जाता है, पूरे चने आ जाते हैं, काबुली चना हो, कोई से भी चने हो, सब आ जाते हैं इसमें। मूंगफली आ जाती है, उबाल के ले लो, भिगा के ले लो, भुन के फ्राई करके नहीं। ये सब प्रोटीन के सोर्सेस में आ जाते हैं। और आपको खाना सिर्फ ऐसी है, कुछ भी नहीं है, घर में डेली दाल होती है, थोड़ी सी दाल बनाए, खाली दाल खा लो, खाने के साथ मिला के लो। मीठी दाल बना ले, कोई सी, कितने वैरायटीज के दाल है। पहले दालों को घर में एक्स्ट्रा वैरायटीज लाने की आदत है। हर छिलके वाली दाल को उबाल के आप खाने के साथ रख सकते हो। या सलाद खाना है, फिर प्रोटीन के आइटम खाना है, हर दाल में प्रोटीन ज्यादा होता है। छिलके वाली दाल को एक बार उबालोगे तो 4 से 5 दिन इजी घर में रख के खा सकते हो, एक छोटी कटोरी फुल। उसको भी टेस्टी बनाने के लिए आपको जीरे का पाउडर डाल सकते हो, हल्की काली मिर्ची डाल सकते हो, और नींबू निचड़ सकते हो उस पर। बहुत टेस्टी बन जाएगी। अगर नहीं है, बघार करते हो आप, हल्का प्याज का, लहसुन का हल्का बघार करके वो खा सकते हो, मगर 1 चमचा घी हो, या बिल्कुल ही 1 चाय का चमचा तेल हो। ज्यादा तेल से बघारना नहीं है कि पूरा तेल तेल हो गया, ज्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। और एक चीज, जब ऑयल की बात आती है तो आपने पहले ऑयल्स को चेंज करना है। किससे चेंज करना है, रिफाइंड ऑयल जो भी है उसको वेस्ट ट्रैश कर दें। अभी भी घर में अगर है, कल भी आया है तो उसे निकाल दें। उसके बदले कोल्ड प्रेस लाना है या डबल फिल्टर ऑयल लाना है, कोई सा भी तेल हो। कोकोनट ऑयल से खा सकते हैं, सरसों के तेल से खा सकते हैं, मूंगफली के तेल खा सकते हैं, सनफ्लावर का तेल खा सकते हैं। सीजन के लिहाज से, एरिया के लिहाज से जो आपके पास मिलता है वो तेल खा सकते हैं। उसकी क्वालिटी कौन सी होनी चाहिए, डबल फिल्टर्ड, जो 2 बार छना हुआ है। रिफाइंड आइटम नहीं लेना, ठीक है। हर चीज उसी में पकाना है। तो अब जब खाने की बात आती है तो पहले हमने सलाद खाया, फिर प्रोटीन खाया। हर एक की प्लेट में मुझे प्रोटीन चाहिए। कुछ भी नहीं है तो अंडा मंगा के उबाल लें, डेली अंडे से बोर हो जाते हैं और दूसरी चीज खा लें। चने, काले चने हैं, काबुली चने हैं, ग्रीन चने हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी घर में आपके पास पक रहा है सालन, वो सालन और खाना खाइए। खाने की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, आपकी खाना खाएं या आप रोटी खाएं, उसका वेट हमेशा 60 ग्राम्स होना चाहिए। 60 ग्राम डेली हम कैसे नाप सकते हैं, मुश्किल हो जाएगी। तो 1 कप चाय का जो होता है उसमें 30 ग्राम खाना आता है, तो ऐसे 2 कप खाना आप खा सकते हैं। मेजरिंग कप अगर आते हैं, स्पून के साथ आते हैं, मेजरिंग कप जो इतना साइज का होता है, वो 1 कप में 30 ग्राम आता है पका हुआ। 30 ग्राम आपने नहीं पका हुआ चावल लेंगे तो बहुत क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी। पका हुआ 30 ग्राम उसमें आता है, तो आप 60 ग्राम चावल ले सकते हो। 2 रोटी ले सकते हो, 60 ग्राम, 30 ग्राम्स की 1 रोटी। अब आप इमेजिन करें कि रोटी का साइज क्या होगा, क्योंकि मैंने आज सुबह में सबके प्लेट में रोटी देखी, 2-2 रोटी देखी, उसके साथ कुछ नहीं था। तो आप खा रहे हो, लेकिन आपको क्योंकि पता नहीं है कैसे खाना है, तो आप रोटी पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करोगे, रोटी खाना। हमारे माइंड को ये नहीं पता कि हमारा मतलब टमी, हमारा पेट किस चीज से फुल हो रहा है। वो देखता है कि फुल हुआ है या नहीं हुआ। तो हमें उन चीजों से फुल करना चाहिए जो हमारे गट के लिए अच्छी है, हमारे स्टमक के लिए, हमारे इंटेस्टाइन के लिए अच्छी है, और जिससे हमारी शुगर स्पाइक ना हो। क्योंकि शुगर स्पाइक होने से क्या होता है, सिर्फ डायबिटीज नहीं होते, वो फैट में कन्वर्ट होता है, हमारे बॉडी में डिपॉजिट होता है। और कहीं ना कहीं हम फैट डिपॉजिट होके फिर हम वेट बढ़ जाता है, हमारा शेप बढ़ जाता है, ठीक है। तो फिर क्या करना है हमें, बस सलाद खाना है,
फर्स्ट सलाद खाना है, फिर प्रोटीन खाना है, फिर खाना सालन जो भी आपके घर में बन रहा है वो खाना है। ठीक है, हो जाएगा सबसे? मुश्किल है? हो जाएगा? थोड़ा सा मुश्किल दिखेगी कि घास फूस पहले खाना है, मगर आप आदत डालें, बहुत अच्छा होता है। आपकी स्किन ग्लो करेगी, डाइजेस्टिव सिस्टम हल्का होगा, आपका हल्का महसूस करेंगे, आपकी कॉन्स्टिपेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ सलाद पहले लें, सलाद को थोड़ा इंप्रूव करें। सिर्फ कैरेट और खीरा ही सलाद नहीं होते, कई सारी चीजें सलाद होती है, जो भी हम कच्चे खा सकते हैं वो सलाद होती है। और एक कटोरा कंपलसरी रखे हो। उसके बाद प्रोटीन ले ले, उसके बाद खाना सालन ले। अब खाना की क्वांटिटी कितनी मैंने बताई, 60 ग्राम। डेली नहीं नाप सकते, इट्स ओके। आपकी जो भी प्लेट है उसमें का 1/3 हिस्सा 60 ग्राम चावल होता है। अगर प्लेट को आप 4 हिस्सों में डिवाइड करोगे तो उसका एक हिस्सा जो होता है वो 60 ग्राम का होता है चावल। उतना खा सकते हैं, कुछ कम ज्यादा ग्राम होगा, फिक्स नहीं होगा, मगर उतना पीस आप खा सकते हैं। लंच में हमेशा बटर मिल्क रखना है। बटर मिल्क को टेस्टी बनाने के लिए आप जीरा पाउडर डाल सकते हैं, उसमें भी भुना हुआ जीरा, जो आपकी नमक की क्रेविंग को कम करेगा। आपको नमक नहीं डालना है। पुदीना ले सकते हैं, जिसको कुचल के डालना है, आपको कूट के डालना है, कट करके नहीं डालना, ब्लेंडर्स में डाल के नहीं डालना, हमाम दस्ते पे कूट के ऐसा डालना। उसका रीजन है कि वो हेल्प करता है। ठीक है, याद रहेगा। लंच में क्या करना है, कंप्लीट मील लेना है। कंप्लीट मील में क्या आता है, सलाद कंपलसरी होगी, बड़ा बिग कटोरा, प्रोटीन होगा, छोटा कटोरा। ठीक है, उसके बाद खाना सालन जो भी घर में बन रहा है, सबके लिए जो बन रहा है आप बिल्कुल वो खा सकते हो, कोई अलग से चीज लेने की जरूरत नहीं। साथ में बटर मिल्क, दिन में 3 लीटर पानी पीना है। समर है, बटर मिल्क ले सकते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। 1 लीटर पानी पियो, 2 लीटर बटर मिल्क पियो, वो भी पानी है। क्योंकि समर है, ज्यादातर पीते हैं, पी सकते हैं। दिन में 2 स्नैक्स लेना है, नाश्ते के और दोपहर के बीच में आपको कुछ भी एक स्नैक्स लेना है। स्नैक्स क्या हो सकते हैं, सीजनल फ्रूट्स हो सकता है, भुने हुए चने हो सकते हैं, मखाने हो सकते हैं। ठीक है, ये कब लेना है, 2 स्नैक्स लेना है। सुबह नाश्ते से दोपहर के बीच में एक, दोपहर से रात के खाने के बीच में एक। और ये कौन से टाइम आ जाते हैं, 11 से 12 बजे के दिन स्नैक्स ले सकते हैं। शाम में 4 से 5 बजे के बीच में स्नैक्स ले सकते हैं। चाय की आदत है, चाय पिए, दूध बंद करें। अगर हो सकता है तो ये दूध चीनी वाली चाय ना पिए, इसके बदले डिकॉशन पिए। दालचीनी की चाय पी सकते हैं, कई वेराइटीज की चाय पी सकते हैं। डिकॉशन बेहतर है, जो फैट कटर का भी काम करता है। किसी का कुछ डाउट, कुछ समझ में आया हो या ना आया हो? एक चीज मैंने नहीं बताई, देखते हैं किसको डाउट आता है। जी, एक चीज मैंने नहीं बताई, देखते हैं किसको डाउट आता है। सुबह में वार्म वाटर। जी हाँ, और खाने में गुड फैट इंक्लूड करना। और वो बटर मिल्क किस लिए जरूरी है और वो किस चीज पे काम करता है, आज बोलते बोले थे आप। जी बिल्कुल बोलेंगे। मैंने ये नहीं बताया कि आपको नाश्ता क्या में क्या ले चीज ले सकते हैं, कितना ले सकते हम्म। हैं, है ना? हेलो, अस्सलाम जी वालेकुम मैडम। जी बताएं, वालेकुम सलाम। आप जो ये पैटर्न बोले वो 3 टाइम भी करना, नाश्ता दोपहर जी हाँ, रात, जी हाँ, जी हाँ, 3 टाइम भी सलाद प्रोटीन फिर जी खाना। जी हाँ। तो अभी मैं ऑप्शन बोलूंगी, मैंने इसीलिए नाश्ता पहले नहीं बोला कि किसी को कुछ डाउट आता है क्या। ठीक है, तो हम सुबह के नाश्ते में हम कहेंगे कि सलाद पहले खाओ, प्रोटीन खाओ, नाश्ता करो, तो नहीं हो पाएगा, है ना? सुबह के टाइम बिल्कुल नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रोटीन में वेजीज ज्यादा मिला के आप ऑमलेट खा सकते हैं। बेहतरीन नाश्ता होता है, जिसमें अंडा डालें, बहुत सारे वेजीज डालें,
अच्छा ऑमलेट बना के खा ले, ठीक है। नहीं तो बेसन का चीला खा सकते हैं, इडली डोसा भी खा सकते हैं। अगर डोसा बना रहे हैं तो उसमें सिर्फ माश की दाल ना होके और कोई भी छिलके वाली दाल को आप उबाल के रखें, जब भी इडली बनाए बैटर में लास्ट में वो मिला देके फिर आप इडली डालें, तो इसमें आपको फाइबर भी मिल गया, प्रोटीन भी मिल गया, ठीक है। डोसा बना रहे हैं उसमें भी आप अलग अलग रात के वैरायटी के खाने दाल, में भी क्या लेना है, चावल या रोटी कंपलसरी? कुछ भी ले सकते हैं आप, चावल भी ले सकते हैं, रोटी भी ले सकते हैं, दोनों सेम काम करते हैं हमारे बॉडी के अंदर जाके, ठीक है। उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 60 ग्राम होना चाहिए, 30 ग्राम की एक रोटी। हम गड़बड़ क्या करते हैं, अच्छी मोटी सी इतना बड़ा पराठा बना के खाते हैं, अच्छा फुल तेल लगा के, यही होता है ना, इसे चेंज करना है, इसे चेंज। तो हमने क्या करना है, कल से सुबह में जब भी आप उठते हो 1 गिलास कुनकुना पानी पीना है, ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग से लिखना चाहे लिख सकते हैं, डिटेल में बता दूं। 1 गिलास कुनकुना पानी सुबह में, प्लेन वाटर, हल्का कुनकुना करके आपको पीना। उसके बाद रात में भिगे हुए अगर बादाम हो, 5-6 बादाम कर सकते हैं, 2 वॉलनट रख सकते हैं, या किशमिश है, 4 से 5 किशमिश है, रात में पानी में भिगाए सुबह में खा लें, कुनकुना पानी पीने के 15-20 मिनट के बाद। गुड फैट है ये, मुझे कोलेस्ट्रॉल है, मुझे ये है, इन चीजों से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, क्योंकि ये गुड फैट में आते हैं। कोलेस्ट्रॉल 2 टाइप के होते हैं, एलडीएल एचडीएल, गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल। तो अगर आप ये जो ड्राई फ्रूट्स खाते हैं वो गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, जो हमारे बॉडी को बहुत जरूरी है, ठीक है। तो क्या करना है, सुबह में गुनगुना पानी पीना 1 गिलास कंपलसरी। उसके बाद कोई भी गुड फैट की चीज हम, या 5 से 6 बादाम हो, 1 या 2 वॉलनट हो, या 4 से 5 किशमिश हो, इजीली खा सकते हैं सुबह में गुनगुने पानी के 15-20 मिनट के बाद। उसके बाद नाश्ता कर ले। नाश्ते में क्या क्या करना है, बेसन का चीला खा सकते हैं, कोई सा भी चीला खा सकते हैं जिसमें दाल की क्वांटिटी बढ़ा दो आप। सिर्फ हम क्या करते हैं, चावल ज्यादा डालते हैं, रेशियो में 3:1 लेते हैं, जिसमें 1 हिस्सा माश की दाल लेते हैं, 3 हिस्सा चावल लेते हैं। डोसा ऐसी बैटर बनाते हैं ना ज्यादातर लोग, जी। तो इसे चेंज करना है, चावल की क्वांटिटी 1 हिस्सा रखे, उसमें दालें बढ़ा दें, माश की दाल डालें, मूंग की दाल डालें, और कोई भी दाल डाल सकते हैं, दाल चने की दाल डालें, 1 या 2 चमचे मेथी दाना डालें। डोसे का बैटर हो, इडली का बैटर हो, बहुत अच्छा काम करता है ब्लोटिंग के लिए, गैस की प्रॉब्लम जिसको है उसके लिए। इस तरह नाश्ता करना है, ठीक है। नाश्ते के फौरन बाद चाय नहीं पीनी है, जिसको भी आदत है, ज्यादातर हमारे पास ऐसी आदतें हैं अभी, तो नाश्ते के फौरन बाद चाय नहीं पीनी है। डिकॉक्शन पी सकते हैं मिनिमम 20 to 30 मिनट्स के बाद। डिकाशन उसके पी रहे हैं तो मैडम चीनी डाल के पी सकते हैं ना, या प्लेन पी लेना? चीनी ना डालें, ना डालो। जी, ठीक है, आदत करें, क्योंकि मैन मेड चीनी में कुछ फायदा नहीं है। जो हमें चीनी की क्रेविंग्स हमारी बॉडी को चाहिए वो फ्रूट से कवर हो जाती है। फ्रूट्स में ग्लूकोज नहीं होता, फ्रक्टोज होता है, जो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता है, जिससे फैट डिपॉजिट नहीं होता है। फ्रूट्स खा सकते हैं, तो आपको 11-12 बजे के बीच में फ्रूट्स खा सकते हैं, 1 से 2 फ्रूट खा लें, या आप मखाने खा लें, या भुने हुए चने खा लें, कुछ भी चटपटा खाना है। चूरवा बना के खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, 1 मीडियम कटोरी। चने उबाल के रख सकते हैं, वो खा सकते हैं। हम जी ये गर्म पानी पीने के बजाय मॉर्निंग क्या करती हो, डिकॉशन की तरह, जिसमें दालचीनी, पुदीना और अदरक डाल के वही पी लेती जी हाँ, नहा। कितना पीते हैं वो, अब 1 कप, 1 गिलास? हाँ, 1 कप छोटा कप? जी तो हाँ, वो भी छोटा चलता ना कप। नहर। हाँ, मगर हाँ नहीं, प्लेन वाटर। बड़ी प्याली ले रही, जी हाँ, बड़ी प्याली। प्लेन वाटर पे। हाँ, ये तो सब चीजें डाल के पी लेती। जो आप ले रहे हो ना सही है, मगर उसको ना कंटिन्यू नहीं रखना चाहिए, ऐसी चीजों को ना ब्रेक देना चाहिए हमेशा। जैसे 8 दिन पी अच्छा। लिया, 1-2 दिन फिर प्लेन वाटर ले लो आप,
अच्छा ठीक है, अपने सिस्टम को चेंज बताना चाहिए। तो प्लेन वाटर एक ठीक है। 4-5 दिन पी लो, उसके बाद फिर आप ये पी लो, ऐसा कर लो। मैडम ये इडली के और डोसे के साथ जो अपन चटनी खाते हैं वो खा सकते हैं, फल्ली की, बिल्कुल खोपरे की? हर चटनी खा सकते हो, बिल्कुल खा सकते हो। फली की चटनी खा सकते हो, खोपरे की खा सकते हो, हरी चटनी खा सकते हो, पुदीने की जो बनती है, हर चीज खा सकते हो। एक कटोरी रखें, लेकिन मेन बात जब आती है, ग्लूकोज हमारा जब कन्वर्ट होता है, फैट कब डिपॉजिट होता है, जब हम डोसा ले रहे हैं जिसमें चावल ज्यादा है, दाल कम। कार्बोहाइड्रेट जब बढ़ जाता है तो वो फैट ज्यादा, वो चेंजेस आते हैं, ग्लूकोज में ज्यादा कन्वर्ट होता है, फिर वो फैट में ज्यादा कन्वर्ट होता है। जो फैट हमारा बॉडी यूज नहीं करती उसे डिपॉजिट करती है बॉडी में। ठीक है, नाश्ते की बात हो गई, स्नैक्स की बात हो गई। स्नैक्स, 2 स्नैक्स कैसी लेना है। लंच कंप्लीट मील होना चाहिए। कंप्लीट मील में क्या आ जाता है, सलाद आपको रखना कंपलसरी है, प्रोटीन रहना कंपलसरी है, खाना सालन जो रखते हैं वो तो रहेगा, साथ में बटर मिल्क जरूरी है। और बटर मिल्क के बारे में जो मैं बताना चाह रही थी, आप डेली बटर मिल्क, जिसको भी किसी ने गौर किया, लास्ट क्लास वाले जो भी मेंबर्स हैं, किसी को गैस की प्रॉब्लम अगर होगी ना, तो बटर मिल्क पीने से चले जाती है गैस की प्रॉब्लम। बहुत इजी नुस्खा है। बहुत ज्यादा गैस फॉर्म होती है, वो लोग डेली अगर बटर मिल्क पीते हैं तो उनका ऑटोमेटिक गैस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, कोई टैबलेट की जरूरत नहीं है। लेकिन बटर मिल्क बनाना कैसा है, दही ज्यादा नहीं डालना है, बिल्कुल मिनिमम दही डालना है। एक गिलास में चाय की चमची से 2 चमचे, बिल्कुल हल्का डालना है। बहुत अच्छा काम करता है गैस के प्रॉब्लम वाले लोग, कुछ भी खाते हैं गैस हो जाती है। रेगुलर आप ऐसा खा के देखें। और ऐसे हमारे पास लास्ट बैचेस के लोगों में, कई लोगों में गैस की प्रॉब्लम थी, डकारे आते थे, ऑटोमेटिक सॉल्व हो गए। और वो कंप्लीट मील इसलिए कहलाता है, अपनी पूरी सिस्टम पे काम करता है। और दोपहर का क्यों कंप्लीट मील, हम रात में भी खा सकते हैं, क्योंकि दोपहर के टाइम पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत पीक में रहता है। हम कुछ भी खाए वो डाइजेस्ट करने के लिए रेडी होता है, तो इसलिए हम मैक्सिमम खा सकते हैं, प्रॉपर हर चीज खा सकते हैं। सिस्टम क्या करना है, पहले सलाद खाना है, फाइबर हमारे पेट में पहले जाएगा, फिर प्रोटीन खाना है। मैम गर्मा है तो दही इस्तेमाल करना है या ना हमेशा लंच में इस्तेमाल कर सकते हो? दही मैं अवॉइड कराती हूँ गर्मा में, क्योंकि उसकी तासीर गर्म होती है। तो दही को ही हम खा सकते हैं, मगर उसमें पानी मिला के खाएं, उसको थोड़ा पतला कर लें, डाइल्यूट कर लें, जो बटर का काम करता है, मतलब बटर मिल्क जैसा बन जाता है, पतली छाछ हो जाती है, उसकी तासीर ठंडी होती है। और उसमें हमेशा पुदीना कूट के डाला करें, थोड़ा सा जीरा, अपने टेस्ट के लिहाज से जीरा पाउडर और पुदीना, एक्स्ट्रा नमक ना ऐड करें टेस्ट के लिए। ठीक है, फिर इवनिंग का स्नैक्स ले लें। रात में डिनर, जो भी दोपहर में खा रहे हैं आप रात में खा सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। चावल भी ले सकते हो, रोटी भी ले सकते हो, और मिलेट्स की रोटी लेते हो वो ले सकते हो, ज्वारी बाजरा कोई सी भी रोटी लेते हो ले सकते हो। आप उसका वेट देखिए, 60 ग्राम हो। एक नॉर्मल एक मुट्ठी का जो पेड़ा बनता है वो 30 ग्राम का होता है। अब आपके डिपेंड है कि आप पेड़ा इतना बड़ा ले रहे हो या इतना छोटा ले रहे हो, है ना। तो ऐसा अपने खाने को चेंज करें। क्या समझना हमने, सुबह में गुनगुना पानी, गुड फैट लेना है। गुड फैट सुबह में नहीं ले पाए, आप नहीं भी गए, इट्स ओके, कोई जरूरत नहीं, आप लंच में रख सकते हैं। और गुड फैट सिर्फ बादाम पिस्ता इसी में नहीं है, अगर ये चीज नहीं है तो भी हम खा सकते हैं। 1 चमचा देसी घी डालें अपने खाने में, गुड फैट होता है। जो भी आप खाना खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, उसमें 1 चाय का चमचा घी मिला दे, लंच में हो डिनर में, गुड फैट का काम करेगा बॉडी को, उतना बस हो जाता है, 2 चमचे देसी घी बस हो जाता है एक दिन के लिए। और डिनर का कंडीशन ये है कि आपको 7:30 तक फिनिश कर देना है। खाने का तरीका तो सेम जैसे मैंने बताया, सलाद, प्रोटीन, फिर जो भी आपका खाना सालन है उसमें गुड फैट रखना है। रात में बटर मिल्क की जरूरत नहीं है, पानी पी सकते हैं। लंच में जरूर बटर मिल्क रखें।
लेकिन डिनर 7:30 से पहले होना चाहिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि कल सब लोग फोटोज डालेंगे। कोई किसी को जज नहीं करता है, जो भी आप खा रहे हैं डाल सकते हैं। क्योंकि अगर कहीं मिस्टेक होती है तो मैं आपको बता सकूं कि आप ऐसा चेंज कर लो, आप ये चीज ठीक कर लो, आप कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी इतनी कम कर लो। और ये 21 डेज में आप सीख जाओगे तो लाइफ लॉन्ग आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि ये सबसे बेस्ट डाइट है ये। और ऐसे डाइट आपको कोई नहीं सिखाएगा। कहीं पे भी आप जाके पूछो कि डाइट दो तो ऐसा सिंपल नहीं सिखाएंगे, क्योंकि पूरा हमारी लाइफ के सिस्टम को चेंज करता है। और इसका फर्क आप 4-5 दिन के बाद कुछ देखोगे, फिर उसके 2 वीक्स के बाद कुछ देखोगे, फाइनल में कुछ देखोगे। और एक बात मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग पूरे 10-20 मेंबर्स हैं तो किसी का भी सेम वेट लॉस नहीं होगा। सबकी अपनी मेटाबॉलिज्म है, अपनी बॉडी का सिस्टम अपने आप अलग चलता है, तो सबका रिजल्ट सेम नहीं आएगा। लेकिन वेट लॉस होगा, ये गारंटी है, अगर आपने प्रॉपर फॉलो किया। मेरी टाइमिंग के लिहाज से, मेरे खाने के स्टाइल के लिहाज से अगर आप प्रॉपर फॉलो करोगे, कंपलसरी रिजल्ट आएगा। क्योंकि मैं बता सकती हूँ, मैं स्पून फीडिंग नहीं कर सकती कि आप बार बार कॉल करके तो नहीं बता सकती ना मैं। लेकिन हाँ, हेल्प कर दूंगी अगर आप लोग फोटो डाल दोगे कि हाँ मैंने ये टाइम ये लिया है, इतनी क्वांटिटी चावल की है या इतनी क्वांटिटी रोटी की है, सलाद की इतनी क्वांटिटी अगर आप बता दो खाने की चीज, तो मैं आपको इम्प्रूव करा सकती हूँ। आप ये चीज बढ़ा दो, या सलाद बहुत ही ज्यादा है तो नहीं, थोड़ी कम कर सकते हैं। और ये जनरल डाइट है, ये कस्टमाइज डाइट नहीं है। जनरल डाइट क्या होती है कि हर कोई भी फॉलो कर सकता है। कस्टमाइज डाइट क्या होती है, किसी को थायराइड है तो उनको उनके लिहाज से उनकी सब्जी को बताना, किसी को डायबिटीज है तो उनके लिहाज से उनकी चीजों को बताना, खाने से पहले क्या खा सकते हैं वो उनको बताना, खाने के बाद क्या करना है वो उनको बताना, वो कस्टमाइज डाइट हो जाती है। ये जनरल डाइट। और एक चीज आपको ऐड करना है, किसी को आदत होगी या नहीं होगी, खाने के फौरन बाद जैसे ही वे हाथ धोते हैं आप, आपको बैठना नहीं है, आपको 10 मिनट्स वॉक करना है। कैसी वॉक करना है? नॉर्मल वॉक करना है, स्पीड नहीं चलना है, स्लो नहीं चलना है। जिस भी रफ्तार में आप चलते हो वैसे ही चलना है, कहीं बाहर जाना नहीं है। घर में एक कमरा है उसमें भी चल सकते हैं। खाने के फौरन बाद वॉक करना है, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर, कंपलसरी फॉलो करना है आपको। 10 मिनट की वॉक खाली, टाइम देख के चलें, बैठ जाए। ठीक है, समझ में आया? किसी का कुछ डाउट? प्रॉपर डाइट समझ में आई? डाइट का मतलब ये नहीं होता कि कुछ चीज हमें लेके आके खाना है, कुछ महंगी चीज खरीदना है, अपने लिए अलग बनाना है, बिल्कुल नहीं होता। जो सबके लिए बन रहा है, जो घर में बन रहा है, वो चीज खा सकते हैं, अपने पैटर्न को चेंज कर। और हमारे पास एवरीथिंग हो जो हमारे गट हेल्थ के लिए अच्छा है। और अपने गट हेल्थ के लिए क्या चीज बेस्ट होती है? कच्ची सब्जी, सलाद जिसे कहते हैं, वो हमारे गट के लिए बहुत अच्छी होती है। और वो सलाद अगर नहीं बनती है, आपको स्टार्टिंग में आदत नहीं है, नहीं खा सकते, हल्का स्टीम देके उसमें मसाला डाल के खा ले, नहीं तो हल्का पैन के ऊपर डाले, हल्का सॉटेट करे खा ले। और कई सारी ऐसी सब्जी हैं जिसे हम कच्चा खा सकते हैं, स्टीम करके या पका के खा सकते हैं। हरे बटाने कर सकते हैं, येलो बटाने, कोई सा भी हो, जब भिगा दिए बॉईल करके एक बार फ्रिज में रखते हैं तो आपको 4 दिन इजीली सफिशिएंट हो जाता है। कोई एक्स्ट्रा काम रखने की जरूरत नहीं। नाश्ता हमेशा प्रोटीन वाला हो, जितने भी प्रोटीन की चीज कर सकते हैं खा सकते हैं। दालें बहुत ज्यादा डाल के, चीला डालो, कुछ भी बना लो। अगर उपमा बनाते हैं, आदत ज्यादातर घरों में अगर उपमा बनता है उसमें बहुत ज्यादा दालें डालो, ठीक है, ज्यादा वेजीज डाल दो, ज्यादा दालें डालो, उपमे की क्वांटिटी को मैनेज करो कि उसमें चीजें ज्यादा दिखे। व्हाइट उपमा ज्यादा दिखने से अच्छा है कि उसमें वेजीज ज्यादा दिखे, दालें ज्यादा दिखे, जो कार्बोहाइड्रेट को बैलेंस करते। ठीक है, और किसी का कुछ डाउट? 7:30 को आपको डिनर फिनिश करना है। सुबह का नाश्ता प्रोटीन वाला रखना है, 3 लीटर पानी पीना है। छाछ बना के ज्यादा बनाते हैं, समर है, जग भर बना रहे तो इट्स ओके। और अपनी 3 वाटर बॉटल को सेपरेट रखें,
एक ही जग में से अगर घर के सब लोग पानी पीते हैं तो याद रखें कि आपका 3 लीटर पानी सफिशिएंट आपने नहीं पिया। कैसे पता चलेगा? जब आपकी बोतल आप पियोगे तो पता चलेगा कि आपने 3 लीटर पिया, 4 लीटर पिया। जब एक बोतल में सब लोग पीते हैं तो हमारे पास 1 गिलास पानी ही जाता है वो बोतल से। तो इसे इसका ख्याल रखना है। कर पाओगे? कहीं कोई दिक्कत, कुछ परेशानी, कुछ समझ में नहीं आया? जज़ाकल्लाह। कोई भी नए लोग हैं जिसे कुछ समझ में नहीं आया, कुछ डाउट आया हो? किसी को कुछ डाउट नहीं है? चलो आपका डाउट एक मैं क्लियर करती हूँ। किसी के भी दिमाग में आया हो ना आया हो, मगर ये तो पूछ सकते हो ना कि तुम सलाद पहले ही क्यों खाना? हमारे को आदत है धोने वाले खाना खाते हैं फिर एक हाथ से थोड़ा सा खीरा काट के खाते हैं। ऐसे ही खाते हैं ना सलाद ज्यादातर, घर में हो कहीं पे भी हो। क्योंकि सलाद सबसे ज्यादा फाइबर का काम करता है। याद रखिए, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, हमारे गट को दूर करता है। सलाद से हमको वाइटामिन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के लिए बहुत जरूरी है। हम खाना सालन देखिए उसको अवॉइड कर देते हैं। तो चावल जो करी आप खा रहे हो उससे एनर्जी मिलती है, मगर विटामिन हमारे बॉडी को नहीं मिलते। फिर हम कहते हैं हमारी स्किन डल हो गई, हमारे आंख खराब हो गए, हमारे बाल खराब हो गए। एक्सटर्नल चीजों को हम खरीदते रहते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स पे हम काम नहीं करते। शैम्पू अच्छा महंगे से महंगा शैम्पू लेते हैं, लेकिन अंदर से क्या चीज कमी है, क्यों बाल जा रहा है, हम इसके बारे में नहीं सोचते। हमेशा वेराइटीज की सलाद बनाए और पहले खाएं। ठीक है? और किसी का कुछ डाउट? आपके डाउट्स मैं ही क्लियर कर रही हूँ, मैं ही बता रही हूँ। कल से आएंगे इंशाल्लाह, है ना? कुछ बताऊंगी तो फिर, मैडम क्योंकि अगर मैडम मेंटली हम। जी बताएं। अब जो घर वालों के वास्ते नॉर्मल जो अपन डोसा बैटर बनाते हैं, तो जी उसमें अपन अलग निकाल लेके खाली बेसन मिला लिए तो भी बस हो जाता क्या? हो जाता, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ वो पूरे घर वाले भी खा सकते हैं। या आप छोटे बच्चे आप नहीं खाते ना। छोटे बच्चे खाते हैं, अच्छा। आप आदत डालें और आपको टेस्ट। बहुत अच्छा टेस्ट रहता है। आप थोड़ी सी नमक मिर्ची भी डालें उसमें, बहुत अच्छा टेस्ट रहता है। दालें डालते हैं बहुत अच्छा टेस्ट होता है, क्योंकि ना अभी से आप अपने बच्चों को सेट कर सकते हैं, उनका डाइजेस्ट सिस्टम सेट करते हैं, उनकी खाने की हैबिट सेट कर सकते हैं। जी ठीक है। आप ऐसा मिला के डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। मगर सबके लिए भी खिला खाने की, क्योंकि जो आप खाओगे बच्चा वो शौक से खाएगा। और बच्चे को हमेशा ये क्वेश्चन ना करें कि आपको क्या पसंद है, आपकी पसंद का बनाओ। नहीं, घर में जो बना है उसे खिलाने की आदत डाले बच्चों को। कभी भी गलत क्वेश्चनिंग से बच्चे खराब होते हैं। और हमारा क्वेश्चन ही गलत होता है कि तुम क्या खाओ, तो बच्चा फौरन बोलेगा कि मुझे मैम मैगी चाहिए। लंच जी बताइए। लंच से लेके डिनर तक के बीच में अगर कुछ भी न रहा तो सलाद खा ले सकते हैं मैम। बिल्कुल खा सकते हैं, सलाद को चटपटी बना लो, खा लो। और बिल्कुल ना रहा कि क्वेश्चन नहीं आता है, अगर आपको आप पता चल गया ना, आप काले चने, काबुली चने कुछ भी मंगा लो, उसे उबाल लो, भुने हुए चने मंगा लो, मखाने मंगा लो, एक मुट्ठी लेके खा लो मजे से। एक से दो ठीक है। मुट्ठी खा सकते हैं। भुने हुए चने अच्छे रहते हैं, टेस्टी रहते हैं, मगर क्या खाना कैसा है, एक एक मुट्ठी लेके मुंह में नहीं डालना, एक एक दाना लेके खाना। ठीक है। ठीक है? जज़ाकल्लाह। क्योंकि ठीक। हमारे माइंड को पता चले, जब हम टाइम बढ़ाते हैं ना खाने का, तब हमारा माइंड समझता है कि हाँ इन्होंने खाते हुए 10 मिनट हो गए तो अभी मेरी पेट भर गई, और वो अपने आप सिग्नल भेजता है कि अभी मुझे बस करना है। और आपने ऐसा सुना ठीक। होगा कई लोगों को टाइम देना चाहिए, 15 से 20 मिनट भी खा सकते हैं इसे। कम से कम 10 से 12 मिनट तो दो आप। ठीक। क्योंकि हमारे दिमाग को पता नहीं है कि हमारा स्टमक फुल हुआ है नहीं। जब हम देर तक बाइट करते हैं, जब चल हमारा मुंह च्यू करते रहता है, हम बाइट करते हैं, सलाइवा निकलता है, तो जितनी देर हम च्यू करते हैं तो फिर हमारा माइंड को सिग्नल जाता है कि इतनी देर हो गई, स्टमक फुल हो गया होगा। अच्छा, और एक एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, जो नए लोग हैं, हमारे स्टमक का साइज कितना होता है, किसी को पता है?
हम खाना खाते हैं, जो भी मैं बोल रहा हूँ खा रहे हैं, तो हमारे स्टमक का साइज कितना है? मुट्ठी मुट्ठी के बराबर रहता। माशाल्लाह, गुड। हमारा स्टमक का साइज सिर्फ इतना ही है। हमारी इतनी जो लिस्ट है हमारे, इतना ही है बस। हम उसमें कितनी सारी चीजें डाल रहे हैं, कभी सोचा आपने? और जब एक्स्ट्रा एट ए टाइम एक्स्ट्रा बहुत चीजें डालते हैं जो फायदेमंद नहीं है, तो उससे स्टमक में इलास्टिसिटी से बढ़ जाता है वो। तो जैसे जैसे हम डालते रहते हैं, वो बड़ा हुआ रहता है, तो जल्दी फील नहीं होता। ठीक है। और किसी का कुछ डाउट, कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? टाइमिंग फॉलो करना है, खाना हर चीज है, किस तरह खाना ये करना है, आपको पैटर्न में खाना है। दोपहर का मील कंप्लीट मील होना चाहिए। और कल अगर आप फोटो डाल सकते हैं तो मैं इजी बता सकती हूँ आप कैसे कर सकते हो या सही कर रहे हो। क्योंकि अगर मैंने कुछ भी कमेंट नहीं किया मतलब आप करेक्ट हो। अगर कहीं पे मिस्टेक होती है तो मैं वो फिर चीजें बता दूंगी कि यहाँ पे मिस्टेक हो रही है। ठीक है। टाइम का ख्याल रखें, डिनर 7:30 से पहले होना चाहिए, लास्ट 7:30 तक खाना। और किसी का कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, या आप सब समझ में आ गया? कल एक नया सेशन होगा, नई चीज के बारे में सीखेंगे, उसकी डिटेल लेंगे। अभी आप लोगों को समझ में आया कि सोना क्यों जरूरी है, क्यों हमें डीप सोना है। और इसकी डिटेलिंग पूरा बताइए। मैं ज्यादातर ऐसे पूरा डिटेल नहीं बताती हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि पुराने लोग भी हैं तो थोड़ा ज्यादा बताएंगे, ज्यादा फायदा होगा। किस तरह हम ज्यादातर कहते हैं ना, बच्चे नहीं सो रहे तो हम कैसे सुला सकते हैं, हमें माहौल बनाना। ठीक है। मगरिब ईशा की नमाज के बाद खाना पीना तो 7:30 रैप अप कर दें। ईशा की नमाज के बाद छोटी छोटी लाइट रखें, ज्यादा भी बड़ी लाइट ना रखें। ऑटोमेटिक वो स्लीपिंग मोड में आ जाता है माइंड। कोई ऐसा है जो बताना चाहेगा कि आपका स्लीपिंग मिस्टेक क्या था, अब तक क्या गलती कर रहे थे? कोई नहीं बताएंगे? सेम वही मोबाइल देख के थोड़ा लेट के, थोड़ा सा 11-12 बजे तक सोएंगे, मॉर्निंग लेट उठ, वही था मैम रूटीन। अल्हम्दुलिल्लाह चेंज हो गया। जजाक। साथ फजर भी हो जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। जल्दी सोने से। जल्दी सोने से हमारा इंटरनल ऑर्गन भी सेट हो रहे हैं हमारे, है ना। हम आउटर तो काम कर रहे हैं, हर चीज अच्छी हो रही है, हमारे बॉडी के अंदर के पार्ट्स हैं वो भी अपने आप को हील कर रहे हैं। और हमेशा याद रखिए, अगर फोन करीब है और स्ट्रेस आपको ज्यादा है, आपकी बॉडी सबसे ज्यादा डैमेज होने वाली है। ये दो चीजों को सोने से पहले दूर रखें। स्ट्रेस है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस को दूर करें। Breathing exercise is very good exercise, ma'am. Very good exercise. Excellent exercise. Everyone should follow that exercise. बिल्कुल अच्छी है। आज 8:30 बजे की क्लास सेशन ज्वाइन करें, हम डीप डीप ब्रीथिंग और एक बार करेंगे, जो भी नए लोग हैं उन्हें पता चलेगा। स्टार्टिंग में होल्ड नहीं कर सक रहे थे ना मैम, एक 4-5 सेकंड में एकदम ऐसा दम होके छोड़ दे रहे थे सांस, लेकिन जी। अल्हम्दुलिल्लाह आप 1.5 मिनट्स होल्ड कर सक रहे, 100 काउंट तक भी होल्ड कर सक रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए ये होता है पॉजिटिव माइंडसेट, और आपकी रिपीटिशन जो आप कर रहे हो, जो सीख रहे हो आप चीजें जिस पे जी अमल कर रहे हो, तो उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और ये सिर्फ जी। आपकी ब्रीथिंग एक्सरसाइज आपको लंग्स पे काम नहीं करेगी, आपका किसी किसी का देखा गया है ग्रेड 4 फैटी लीवर जो था वो भी रिड्यूस हुआ है। डाइजेस्टिव सिस्टम किसी को थे वो भी सेट हुए हैं।
वो डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम कब आती है? जब स्ट्रेस ज्यादा होता है, और जब हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं हम स्ट्रेस को बाहर निकालते हैं। और जैसे मैंने बताया, बाहर निकलते जब हमें क्या सोचना है, अंदर लेते जब क्या सोचना है, वो चीज पूरे अमल करोगे तो अंदर से आपके ऑर्गन्स आपको थैंक यू बोलेंगे। ठीक है, ओके। फिर हम कल मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें, डाइट फॉलो करें, खाना सब कुछ है जो भी घर में है, मगर पैटर्न चेंज करना। ठीक है, हाँ, पैटर्न को 3 टाइम्स फॉलो करना है, लेकिन सुबह के टाइम में हमारे सेपरेट सेपरेट नहीं खा सकते हैं, तो इसलिए सलाद की जैसी चीजें, सब्जियों को हम प्रोटीन की चीजों में मिला के खा सकते हैं सर। बटर मिल्क कभी भी ले सकते हैं, खाने से पहले भी ले सकते हैं, खाने के दौरान भी ले सकते हैं, खाने के बीच में। खाना खाने के बाद एक 15-20 मिनट तक पानी और कुछ भी ना पिए, कम से कम 15-20 मिनट। बटर मिल्क दिन भर पूरा पी सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। सबके आंसर दे दिए ना मम्मी? ठीक है। Taking dinner at 7:30 is also helping us to wake up early in the morning, I think. I felt that, ma'am. If we बिल्कुल। were eating heavy at 10:30, 11 o'clock, we were sleeping 12:31, and we were waking up at 10, 11 morning. So if we eat at 7:30, we are waking up early also, alhamdulillah. जी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत अच्छा हो जाता है। बहुत सारे, अगर आप रेगुलर आप ऐसा फॉलो करोगे ना, आपको किसी डाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका सिस्टम बहुत अच्छा हो, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर चीज पे एक टैबलेट लेते हैं, वो आदत चली जाएगी। थोड़ा सा इत्मीनान से और भरोसे से कि डाइटिशियंस बस सही बता रहे हैं, भरोसे से आप अगर वो फॉलो करो तो बहुत सारे रिजल्ट आने वाले हैं। ठीक है, तो जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह हम शाम में क्लास में मिलेंगे। सैटरडे संडे क्लासेस नहीं होती है कोई सी भी, फिर हम मंडे मिलेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। सब लोग टाइम पे नाश्ता करें। वालेकुम सलाम। टाइम पे नाश्ता करें और फोटोज डालें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।